हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही ख़ास जगह का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद होगा, और गए हैं तो कमेंट करिएगा, और नहीं गए हैं तो आप जल्दी से जाकर घूम कर आएँ संभव हो तो, क्योंकि जाने के बाद बहुत मन प्रसन्न हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ लोग विदेशों से भी आते हैं घूमने, और एक बहुत ही बड़ा अजूबा के रूप में ये फॉरेन कंट्री में भी काफ़ी फेमस है। तो आप लोग गेस कर लीजिए ये क्या, मैं किसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। तो जो भी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए, आज हम लोग आगरा का ताजमहल घूमने चलते हैं। तो यहाँ पर टिकट लिया जाता है, पर पर्सन 50 या 60 रुपीज़ था। तो जो नॉर्मल टिकट है वो एंट्री करने का, तो बस ये रास्ता है, और रास्ते में दो जगह पर्स चेकिंग होती है। तो इस तरह से है। देखिए, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत ही दो तीन जगह चेकिंग होती है, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग अलग जगह पर। तो लाइन लगा कर ही जाते हैं लोग, और चेकिंग होती है, पर्स की भी चेकिंग होती है। और आप जूठा सामान, खाने पीने की चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह से थी, वहाँ चेकिंग चल रही थी। पर्स में कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक गंदगी ना फैले इसलिए ऐसा चेकिंग होता है। तो चलिए, कोई बात नहीं है। ये देखिए, मैंने एंट्री कर लिया है, और यहाँ आने के बाद ही एक कुछ और लग रही थी, जैसे लग रहा था कि बहुत बड़ा सपना मेरा सच हो गया है। क्योंकि मुझे बचपन से ही ताजमहल देखने का बहुत शौक़ था, क्योंकि फ़िल्मों में देखा करती थी मैं। तो चलिए, बहुत बड़ी एरिया में है, और आप लोग मार्च तक जाना यहाँ सही है, बट मैं मिड अप्रैल में चली गई थी, तो थोड़ी सी गर्मी थी। तो चलिए, बहुत फॉरेनर आए हुए थे, बहुत भीड़ थी। तो देखिए, इस तरह से इतनी बड़ी एरिया में है कि गर्मी में थोड़ा घूमना डिफ़िकल्ट हो रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक मैं जानकारी आपको दे दूं कि बाहर में लोग आपको फोर्स करेंगे शूज़ कवर लेने के लिए, मगर अगर आपको ऊपर में जाना है, ताजमहल के नज़दीक में ऊपर चढ़कर जाना है, तो हाँ, पर पर्सन 250 या 300 रुपया लग रहा था। उन्हीं लोगों के लिए शूज़ कवर लेना ज़रूरी होता है। तो मैं ऊपर नहीं गई थी, क्योंकि हम लोग को ट्रेन पकड़ना था उसी दिन। तो हम लोग नीचे नीचे ही देख लिए थे, ऊपर नहीं जा पाए थे। वैसे मेरी इच्छा थी, बट चलिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ जाने का चार्ज लगता है 250 या 300 पर पर्सन, और ऐसे नॉर्मल एंट्री फ़ीस 50 या 60 रुपीज़ थी। तो शायद और कम था, मैं ठीक से नहीं बता पा रही हूँ। शायद 30, 40, 50, ऐसे ही 50 के अंदर में ही था। मुझे अब ठीक से याद नहीं है, क्योंकि टिकट तो हस्बैंड ने लिया था, हस्बैंड लिए थे, तो मुझे याद नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग अगर आसपास में रहते हैं तो जाइए, घूम कर आइए। और जो लोग आज आसपास से होंगे तो वो लोग तो जा चुके होंगे, बहुत लोग। और जो नहीं गए हों तो प्लीज़ टाइम निकाल कर जाइए, देखिए। क्योंकि ये सौभाग्य है कि ये इंडिया में है। बहुत सारे विदेश से लोग आते, बहुत सारे फॉरेनर आए हुए थे, और वो लोग इतने खुश हो रहे थे देखकर कि सही में लग रहा था कि चलो, हमारे इंडिया में कुछ ऐसा है जो लोग देखकर खुश हो रहे हैं, तो गर्व सा लग रहा था। और बहुत ही अच्छी ग्रीन 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 गार्डन भी बहुत अच्छा था। फिर वाटर का जो फव्वारा वाला होता है, उस तरह का शो के लिए भी बहुत जगह बने हुए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी बहुत थी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। ठंड में बहुत मज़ा आएगा यहाँ जाने पर, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, कुछ जानकारी आप लोग को मैंने दे दिया कि बाहर तो शूज़ कवर के लिए बहुत फोर्स करते हैं, मगर अगर आपको 250-300 रुपये पे कर कर ताजमहल के ऊपर जो पोर्शन है वहाँ जाने की इच्छा है, तभी आप शूज़ कवर लें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैं गई थी, मैं वृंदावन भी गई थी, साथ में लौटते समय ताजमहल गई थी। देखिए, यहाँ जो कुछ लोग ऊपर हैं वहाँ जाने का चार्ज 250-300 रुपये पर पर्सन था। तो इस तरह से बाहर से भी देखकर मेरी इच्छा ये थी कि मैं ताजमहल देखूं और वहाँ कुछ पिक्स लूं। मेरी ये बचपन से इच्छा थी, तो मैंने बहुत सारा पिक्स लिया, और कुछ छोटे मोटे शॉर्ट्स भी बनाए। बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए,
बहुत ही अच्छा लगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत मन खुश हो गया था देखकर, क्योंकि बचपन से ही मेरी चाह थी कि देखूं। बहुत दिन से प्लानिंग कर रही थी बट नहीं जा पा रही थी। तो फाइनली मैं गई, वृंदावन गई, मथुरा गई, बरसाना गई, फिर लौटते टाइम आगरा गई। तो मैं फिर कोशिश करूँगी थोड़ी ठंड में ही जाने की। तो बहुत अच्छा लगा था, अच्छा लगता है देखकर। तो इस तरह से देखिए, ये मैं लौटने टाइम का बनाई हूँ। एक साइड इसी तरह से एंट्री के लिए बना हुआ है और एग्ज़िट के लिए भी बना हुआ है इसी तरह से। बहुत बड़े एरिया में है और इतनी अच्छी पत्थर है वहाँ के कि देखकर बहुत मन खुश हो जाता है। कलाकारी जो थी उस समय वाकई काबिले तारीफ़ है। तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हो सकता है तो आप लोग भी जाइए घूमने। और दिल्ली के आसपास के लोग तो हमेशा जाते रहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं गए हैं कभी हो आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। फॉरेनर लोग भी आकर बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, बहुत अच्छा लगा। और फिर आगरा फोर्ट भी गई थी। आगरा फोर्ट से सामने ताजमहल दिखता है, तो उसकी मैंने एक पिक लगाई है आप लोगों के लिए। आगरा फोर्ट का मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाया है। वैसे आगरा फोर्ट भी काफ़ी एरिया में फैला है, बहुत अच्छा लगता है वो भी घूमने में। पर घूमने का मज़ा थोड़ी ठंड में ही आती है, गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो देखिए ये एरिया है, यहाँ पे इस तरह से रास्ते हैं। ऊपर चढ़कर देखिए ये लोग जा रहे हैं, मैं नीचे हूँ और ऊपर से जाना होता है चेकिंग करवा कर। शूज़ कवर भी चेक होता है और टिकट आपका चेक होता है कि आपने लिया है कि नहीं लिया है। तो इस तरह से चेक कर कर जाते हैं लोग। मेरी भी इच्छा थी बट साथ में कुछ और लोग थे तो मैंने नहीं कुछ बोला। तो चलिए कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगा एक बार, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से जाने की इच्छा हो रही है बट इतना आसान नहीं होता है, टाइम नहीं मिल पाता है, छुट्टी भी नहीं रहती है, अपने अपने काम में सभी बिजी रहते हैं। इस प्रकार कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करिएगा। ये मैंने आगरा फोर्ट से फ़ोटो लिया है ताजमहल का। ये पिक भी आगरा फोर्ट का है। आगरा फोर्ट में मैंने वीडियो नहीं बनाया। आगरा फोर्ट में कुछ पिक्स है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरी तो बरसों की तमन्ना फुलफ़िल हो गई। मुझे बचपन से ही शौक़ था ताजमहल देखने का, तो मैं तो बहुत हैप्पी हुई वहाँ जाकर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।